गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव से सटे अरावली में हो रहे अवैध खनन और अवैध तौर पर बसाए जा रहे फार्म हाउस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। इसके बाद हरकत में आई जिला प्रशासन की टीमों ने यहां बने तमाम निर्माणों को जमींदोज कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इस पहाड़ी पर बड़े तौर पर खनन कर अवैध तौर पर फार्म हाउस बना दिए गए, और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। वहीं इस मामले में जिला योजनाकार अधिकारी RS बाट की माने तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम और DTP विभाग की टीमों ने उन तमाम फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया जिनके पास कोई माकूल कागजात नहीं थे। MCG गुड़गांव की तरफ से और टाउन प्लानिंग विभाग की तरफ से पहले भी नोटिस यहाँ गए हुए थे और कार्रवाई भी टाइम टू टाइम हुई है, लेकिन इस बार काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी, और हमने भी डिविजनल कमिश्नर MCG के साथ, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ वार्तालाप करते हुए विदिन 24 आवर्स ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कितने स्ट्रक्चर गिराए गए? हमने कल 9 फार्म हाउसेस गिराए हैं, जिसमें कि 3 से 4 मेजर स्ट्रक्चर्स लोगों ने कंस्ट्रक्शन की थी और फिनिशिंग स्टेज पर थे। बाकी बाउंड्री वॉल्स गिराएंगे। लोगों की इन्वेस्टमेंट 40 लाख से लेकर 2 करोड़ तक होगी। कौन लोग थे सर? ये इंडिविजुअल फार्म हाउसेस हैं और कुछ जो आगे भी अभी हम आज भी डिमोलिश करने जा रहे हैं। ये एक कोई दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने फार्म हाउस काटे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी FIR की जाएगी अर्बन एरिया के कार्रवाई के अकॉर्डिंग। कोई रिजोर्ट बनाने की भी सर इन्फॉर्मेशन थी? कोई भी परमिशन के बिना जो भी बना है उसको तोड़ेंगे। तो किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज कराने की मामला दर्ज हम इमीडिएटली करवाएंगे, जिनके अगेंस्ट FIR भी करवाएंगे और जिसने फार्म हाउस काटे हैं उनके अगेंस्ट भी FIR कराएंगे। और दरअसल 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने इस गैर मुमकिन पहाड़ी पर किसी भी तरह के अवैध खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके रुपयों के लालच में दिल्ली से भोपाल तक बनी इस अरावली पर्वत श्रृंखला पर अवैध खनन के साथ साथ इस तरह के फार्म हाउस का बनना लगातार जारी है। वहीं इस मामले में नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर हरिओम अत्री की माने तो इस संयुक्त ऑपरेशन में 50 से ज्यादा स्ट्रक्चर और फार्म हाउस को जमींदोज किया गया। बंदवाड़ी गांव में, जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का गांव पड़ता है, यहाँ लगभग 50 एकड़ में ये फार्म हाउस काटे गए थे। मलकियत प्राइवेट है, लेकिन बिना परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए, बिना CLU के फार्म हाउसेज बनाए गए थे, जिनको नगर निगम और DTP ज्वाइंटली ड्राइव चलाया गया है, जिसमें सभी को पहले नोटिस दिए, शोकाज नोटिस दिए गए थे, फिर डेमोलेशन ऑर्डर दिए गए थे। किसी ने इसको वैकेट नहीं किया, इसलिए ये यहाँ से हटाए जा रहे हैं। 300-350 एकड़ में होटल की भी एक इसमें बात आ रही है कि होटल बनाया जा रहा था या फिर रिजोर्ट टाइप का बनाया नो, ऐसा कोई नहीं है। आगे 11 एकड़ का एक CLU हुआ है, जो फिजियोथेरेपी का एक सेंटर बनेगा। उसमें अभी तक सिर्फ तार फेंसिंग की गई है और किसी तरह का उसमें निर्माण नहीं किया। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो दिल्ली, गुरुग्राम और पंजाब के डीलरों द्वारा ये पूरी फार्म हाउस कॉलोनी काटी बताई जा रही है। हालांकि ये लोग कौन हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इस इलाके में फार्म हाउस बनने से जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल जरूर उठने लगे हैं। पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता मोहित कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव में अवैध तरीके से बनाए गए फार्म हाउसेस को लेकर आज गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो गुरुग्राम जिला प्रशासन है वो आज बंदवाड़ी गांव में पहुंचा है और यहां पहुंचकर जो यहां पर अवैध तरीके से बने फार्म हाउसेस हैं उनको तोड़ने में जुटा है। अब पीछे तस्वीरें अगर आप देखें तो JCB जो है इस फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ लाई गई हैं। तकरीबन 10 से ज़्यादा JCBs को लाकर यहाँ पर जो फार्म हाउसेस हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अधिकारी हैं गुरुग्राम जिला प्रशासन के जो यहाँ पहुँचे थे, जिनके पहुँचने के बाद से ये जो तोड़फोड़ है वो की गई है। और अगर आप मेरे दाईं ओर अगर आप देखें तो यहाँ एक अवैध तरीके से फार्म हाउस के बीच में एक बोरवेल भी लगा था, जिसको नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा और DTP और नगर निगम द्वारा जो अधिकारी यहाँ पहुँचे थे उन्होंने उसको उखाड़ दिया है। और आप चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ समय पहले यहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े आलीशान जो फार्म हाउस जिसे कहते हैं वो हुआ करते थे। और जो सभी जो लोग बताए जा रहे हैं जिनके ये फार्म हाउस हैं वो सभी तकरीबन दिल्ली के बताए जा रहे हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुरुग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देख सकते हैं ये तार फेंसिंग और ये दीवारें जो इस वक्त बिल्कुल क्षतिग्रस्त तरीके से पड़ी हैं। आज से कुछ समय पहले इन जगहों पर एक बड़े बड़े आलीशान फार्म हाउसेस हुआ करते थे, जहां पर लोग चाहे अपनी पार्टियों के मद्देनज़र या फिर किसी घर के फंक्शन के चलते यहाँ आते थे और कई कई दिन रुककर
इन अवैध फार्म हाउसेस के अंदर पूरे तरीके से एक अड्डा बना हुआ था जहां पर लगातार पार्टियां होती थी। मगर ऐसे में अब तस्वीरें देख सकते हैं उन अड्डों की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन की एक कार्रवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद जिस तरीके से जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है उसमें अब तस्वीरों में साफ बयां करते हैं किस तरीके से इन फार्म हाउसेस को आज धूल में मिला दिया गया है। ये बात जिस जगह हम खड़े हैं ये बंदवाड़ी का इलाका है और जिस जगह खड़े होकर मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ ये एक फार्म हाउस की ही जगह है जहाँ के आसपास की जो दीवारें थी फार्म हाउस के जो टुकड़े थे उन सब चीज़ों को तोड़ दिया गया है। मगर इसके साथ में भी और से फार्म हाउसेस थे जिनको आप देख सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। ये बंदवाड़ी गाँव से आने वाला रास्ता है जिस रास्ते में गाँव के ख़त्म होने के बाद एक खाली जगह पड़ती है जहाँ पर लोगों ने इस तरीके से इस अरावली श्रृंखला के जो पहाड़ हैं इन जगहों पर किसी भी तरीके की जो निर्माण है वो अलाउ नहीं है। मगर ऐसे में यहाँ पर फार्म हाउसेस को बिना परमिशन के बनाया गया क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसे फार्म हाउसेस पहले भी बने हुए हैं मगर जिस तरीके से जिला प्रशासन ने कुछ रूल और नियम नए लागू किए थे, एनजीटी की रिपोर्ट लगातार इन चीज़ों को लेकर आती रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया। ऐसे में इन फार्म हाउसेस को बनाने से पहले एक सटीक परमिशन की ज़रूरत होती है और ऐसी परमिशन अगर गुरुग्राम के जिला प्रशासन से नहीं ली जाती है तो इस तरीके की कार्रवाई फिर देखने को मिलती है जिस तरीके की कार्रवाई आज की गई है। हालांकि जिला प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर की हम बात करें या फिर जॉइंट कमीशन नगर निगम की बात करें, उन्होंने बताया है साफ तौर पर कि यहाँ पर जिन लोगों के ये फार्म हाउसेस थे वो लोग थे जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो गुरुग्राम के रहने वाले जिन्होंने कोई परमिशन जिला प्रशासन से नहीं ली और फार्म हाउस को तैयार कर यहाँ पर लगातार तरीके से फार्म हाउस बनाए जा रहे थे और जिसके बाद फिलहाल जो ये संख्या थी वो 50 तक पहुँची थी जिसके अंदर आज कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन गुरुग्राम मिलकर इस कार्रवाई को कल भी किया था मगर आज जो आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जेसीबी बुलाई गई, तकरीबन 10 से ज़्यादा जेसीबी थी जिन्होंने आकर के पूरी तोड़फोड़ कर दी। हालांकि अब जो माहौल है वो शांत हो गया है क्योंकि जेसीबी यहाँ से तोड़फोड़ कर जा चुकी हैं, अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं। अब जो आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि वो जो सामने आप दूर देखें तो जेसीबी जो है सड़क के माध्यम से जा रही हैं और वो अब दूसरी जो लोकेशन है उन लोकेशन पर पहुंचकर अब जो वहाँ बने जो अवैध फार्म हाउसेस हैं उनके ऊपर वहाँ कार्रवाई जो है की जाएगी। उस कार्रवाई के चलते जो उन लोकेशन पे भी हम आपको बताना चाहेंगे जो अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं किसी भी फार्म हाउस को तोड़ने से पहले उसके कागजात और उसकी परमिशन को भी चेक किया जा रहा है जिससे कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। मगर ऐसे में फ़िलहाल जिस तरीके से इस पूरे इलाके की अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब की अगर हम बात करें तो इस जगह पर किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं है इस तरीके की फार्म हाउस बनाने की। और दूसरी बात, अगर कोई फार्म हाउस बनाना भी चाहता है तो उसको लेकर भी कुछ परमिशन है, कुछ क्राइटेरिया है जिसके मद्देनज़र परमिशन दी जाती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना परमिशन के अपनी ज़मीनों को घेरने का काम करते हैं और एग्रीकल्चर लैंड पर जो है रेजिडेंशियल एक्टिविटी को प्रोत्साहित करते हैं, उसको बनाते हैं, जिसकी वजह से कमर जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर रेजिडेंशियल काम करने की वजह से वो गैर कानूनी हो जाता है और उसके ऊपर फिर इसी तरीके की जो कार्रवाई देखने को मिलती है जहाँ पर ऐसी दीवारें आपको टूटी हुई दिखती हैं, लोग ओपन बैठे दिखते हैं और जो एक कंक्रीट का जो एक ढेर जिसे कहते हैं वो आपको जमा दिखाई देता है। ये कारण है उन लोगों की मानसिकता का जो कि ये नहीं सोचते कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले सरकार है, सरकार से परमिशन होनी चाहिए, विभाग से परमिशन होनी चाहिए, जिसके बाद ऐसी जो निर्माण जो किया जाता है इन मकानों का या फिर फार्म हाउसेस का, उनको लेकर परमिशन का क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके अंतर्गत ऐसा निर्माण कार्य करना चाहिए। मगर लोग इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर छोटी सी परमिशन के चलते, छोटे से पैसे को बचाने के चलते बड़ा खामियाजा भुगत बैठते हैं। जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है कि किस तरीके से फार्म हाउसेस को तोड़ा गया है, तो मैं बताना चाहेंगे नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि 40 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की लागत लगाकर यहाँ पर फार्म हाउसेस बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं खामियाजा उन लोगों ने भुगता है और आगे भी अगर कोई व्यक्ति इसी तरीके से बिना परमिशन के गुरुग्राम के या फिर किसी भी सरकारी विभाग के किसी ज़मीन पर या फिर किसी एग्रीकल्चर या रेजिडेंशियल ज़मीन पर बिना परमिशन के निर्माण कार्य करता है तो इसी तरीके की कार्रवाई वहां भी देखने को मिल सकती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।